चलिए दोस्तों देखेंगे एसएससी जीडी एग्जाम का सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस देखना है। कैसा देखना है? सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस। और जिनका भी पेपर अभी होना है, आगे शिफ्ट में जिनका पेपर होना है, कल परसों आगे जिनका पेपर होना है, वो सभी दोस्तों क्या करना है, ये नंबर पर, ये व्हाट्सअप नंबर है क्या दोस्तों, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। आप इस पर क्वेश्चन भेजिएगा ताकि हम डेली एनालिसिस करा सके। तो ये नंबर आपको दिख रहा है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इस पर अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं। चलिए देखते हैं सेकंड शिफ्ट में कितने क्वेश्चन आए। देखिएगा, एक जीके से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों आपसे, पाली उमरगर पुरस्कार क्या पूछा गया है? पाली उमरगर पुरस्कार 2020 से किसे दिया गया था? तो 2020 में जो पाली उमरगर पुरस्कार दिया गया था जसप्रीत बुमराह को दिया गया था। क्या भारतीय तेज गेंदबाज है? क्या दोस्तों, भारतीय तेज गेंदबाज है, जसप्रीत बुमराह को दिया गया पाली उमरगर पुरस्कार दिया गया। एक जीके में क्वेश्चन पूछा गया था भारतीय संविधान से, क्या क्वेश्चन पूछा गया था? नीति निर्देशक तत्व किस देश के लिए बताइएगा। जो नीति निर्देशक तत्व है किस देश के संविधान से लिया गया? तो ये लिया गया दोस्तों, कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से लिया गया। कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से लिया गया। और इसी प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, जैसे बोल दिया मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया, तो आपको जानकारी होनी चाहिए अमेरिका से। मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया। तो ये सब आपको याद करके जाना है, मतलब विदेशी स्रोत से क्वेश्चन आ रहा है तो आप याद कर लीजिएगा। चलिए अगला देखिएगा, ये देखिए क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन आया दोस्तों आपका खेल संबंधित। उबर कप किससे संबंधित है? तो ये क्वेश्चन आया था उबर कप बैडमिंटन से है। किससे है? उबर कप बैडमिंटन से है। मतलब खेल से भी एक क्वेश्चन, हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन खेल से दिए जा रहे हैं। एक क्वेश्चन आया था अध्यक्ष पूछा था, LIC के अध्यक्ष कौन है? तो MR कुमार है। कौन है? MR कुमार है। करंट जी के क्वेश्चन है। और देखिएगा और क्या आया था क्वेश्चन दोस्तों, फ्लाइंग सिख। फ्लाइंग सिख किसको बोलते हैं? मिल्खा सिंह को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? मिल्खा सिंह को बोलते हैं फ्लाइंग सिख। चलिए देखिए संविधान से क्या क्वेश्चन आया था दोस्तों, संविधान से 4-5 क्वेश्चन आज आए थे जीके में। जीके में संविधान से 4-5 क्वेश्चन आज आए हुए थे। क्वेश्चन देखिए क्या था, संविधान सभा का चुनाव कब हुआ था, ये पूछा था सेकेंड शिफ्ट में। दोस्तों ने क्वेश्चन भेजे हमको व्हाट्सएप में। तो संविधान सभा का चुनाव जुलाई 46 में हुआ था। किसमें हुआ था? जुलाई 46 में हुआ था संविधान सभा का। फिर पूछा दोस्तों आर्टिकल 343 में क्या है? क्या पूछा था? आर्टिकल 343 में क्या, तो बताइएगा। आर्टिकल 343 में क्या दोस्तों, हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि है। क्या है? हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि है। किसमें? आर्टिकल 343 में। अनुच्छेद 72 में पूछा था, अनुच्छेद 72 में क्या दोस्तों, अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति का क्षमादान शक्ति है। क्या है? राष्ट्रपति का क्षमादान शक्ति है अनुच्छेद 72 में। तो ये क्वेश्चन हमसे पूछे गए थे। देखिए क्या क्वेश्चन पूछा था अभी सेकंड शिफ्ट में, 2019 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा को दिया, मतलब किस भाषा के लिए दिया गया था? तो ये दिया गया दोस्तों, किसके लिए दिया गया था? मलयालम भाषा को दिया गया था। क्या ज्ञानपीठ पुरस्कार। एक क्वेश्चन पूछा था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संबंधी, किससे पूछा था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से क्वेश्चन पूछा था। तो ये पूछा था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है किस सन में की गई थी। तो बता दें दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में की गई थी। कब की गई थी? 28 दिसंबर 1885 में बंबई में किया गया था। कहाँ किया गया था? बंबई में किया गया। देखिए कांग्रेस जितने भी कांग्रेस के क्वेश्चन बनते हैं सभी क्वेश्चन जो है आप याद करके जाइएगा। जैसे कांग्रेस की स्थापना बंबई में, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी, कांग्रेस के संस्थापक A.O. हुम। तो कांग्रेस से रिलेटेड जो है 10 से 15 क्वेश्चन आप याद कर लीजिएगा, उसमें से आपका उसी में से आ जाएगा। चलिए और देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा दोस्तों। तो यह क्वेश्चन पूछा था, देखिए जियोग्राफी से क्या क्वेश्चन पूछा था, भूगोल से। ये आपसे पूछा था काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? असम में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? असम में स्थित। ये जीके से पूछा था। सांची किस राज्य में? देखिएगा ये धार्मिक स्थल पर सांची, सांची किस राज्य में है? तो सांची है मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है? सांची मध्य प्रदेश में है। ये सेकंड शिफ्ट में दोस्तों द्वारा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भेजे गए हैं, वही क्वेश्चन हम करवा रहे हैं। आप भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में डेली क्वेश्चन भेजिए। जिनका भी पेपर नेक्स्ट में है, मतलब अगले दिन है और ज़्यादा है ना, तो वो लोग क्वेश्चन भेज सकते हैं हमारे व्हाट्सएप में। देखिए क्वेश्चन पूछा था भीमबेटका किस जिले में है। ये देखिएगा, देखिए भीमबेटका किस जिले में है? तो रायसेन जिला में। कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में भीमबेटका। देखिए और क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। देखिए हिंदी से रिलेटेड कुछ पर्यायवाची पूछे गए थे। क्या है? पर्यायवाची पूछे गए थे। पहाड़ का पर्यायवाची, अंग का पर्यायवाची, कमल और विद्युत। मतलब आप पर्यायवाची याद करके जाइएगा। क्या जिनका भी पेपर नेक्स्ट शिफ्ट में होना है, अगले दिन होना है, वो पर्यायवाची को एक बार रिवीजन कर ले। क्या कर ले? पर्यायवाची रिवीजन कर ले। और क्या पूछा था, देखिए हिंदी में और क्या पूछा था, मूल रूप से रस कितने होते हैं? तो मूल रूप से रस के कितने प्रकार होते हैं? 9 प्रकार होते हैं। हिंदी में पूछा था। और हिंदी में पूछा था, एक क्वेश्चन था हिंदी में, दोस्तों ने व्हाट्सअप किया है, आप में कौन सा सर्वनाम है? तो आप में जो सर्वनाम होगा निजवाचक सर्वनाम होगा।
और क्वेश्चन एक था कि स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं, बताइएगा। स्वर संधि के कितने प्रकार है, तो स्वर संधि के होते हैं 5 प्रकार। कितने प्रकार होते हैं स्वर संधि के, तो स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। और एक विलोम से क्वेश्चन था, अग्ग का विलोम क्या होगा, तो अग्ग का विलोम होगा विग्ग होगा। चलिए देखते हैं और क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, जितने भी भेजे। रानी की वाव कहाँ पर स्थित, ये देखिए क्वेश्चन पूछा गया था इतिहास से, रानी की वाव कहाँ पर है, तो देखिएगा रानी की जो वाव बता दे अपन दोस्तों, गुजरात के पाटन में है। कहाँ पर है रानी की वाव, तो रानी की जो वाव है गुजरात के पाटन में, याद कर लीजिएगा, है ना। कुछ प्रमुख स्थल जो है पूछे जा रहे हैं, 2 से 3 स्थल जो है हर एक शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। एक क्वेश्चन पूछा था जियोग्राफी से, हुंड्रू जलप्रपात कहाँ पर स्थित है, बताइए हुंड्रू जलप्रपात कहाँ पर स्थित है, तो यह कर्नाटक में है। हुंड्रू जलप्रपात, मतलब ये नहीं पूछा दोस्तों, ये पूछा था हुंड्रू जलप्रपात जो है किस नदी पर स्थित है, तो ये दोस्तों स्वर्ण रेखा नदी पर है। कहाँ पर स्थित है, स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है हुंड्रू जलप्रपात। एक पूछा था कोचिकल जलप्रपात, क्या पूछा था, कोचिकल जलप्रपात कहाँ पर है, तो कर्नाटक में है। देखिए मतलब जलप्रपात से भी 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, मंडल कमीशन के बारे में पूछ दिया था कि मंडल कमीशन जो है किस टाइम पर था। अब बताइएगा मंडल कमीशन किसके टाइम पर था, बीपी सिंह, जब प्रधानमंत्री थे बीपी सिंह उस टाइम पर था। अब मंडल कमीशन से आप क्या बोल सकते हैं, मंडल कमीशन किसके लिए था, ओबीसी के लिए था। किसके लिए था, ओबीसी के लिए मंडल कमीशन था। एक क्वेश्चन था दोस्तों साइंस था, सार्क क्या है, एक क्वेश्चन था सार्क क्या है, तो सार्क जो है विषाणु द्वारा फैलने वाला रोग है। क्या दोस्तों, विषाणु द्वारा फैलने वाला जो रोग है वह सार्क है। क्वेश्चन था भारत में हरित क्रांति के जनक पूछा था, क्या पूछा था, भारत में हरित क्रांति के जनक, तो भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, एमएस स्वामीनाथन है। कौन है हरित क्रांति के, एमएस स्वामीनाथन। और नेक्स्ट शिफ्ट में क्या पूछ सकता है, मतलब जितने भी क्रांति है सभी के जनक आपको याद रहना चाहिए। देखिए हरित क्रांति पूछा था एमएस स्वामीनाथन, अगर बोल दे दूध क्रांति के जनक तो वर्गीज कुरियन। इस प्रकार से आपको याद रहना चाहिए। और साइंस में क्वेश्चन नंबर दोस्तों, साइंस पूछा था, क्या पूछा दोस्तों, साइंस में क्वेश्चन पूछा दोस्तों बल का सूत्र पूछा। क्या पूछा, बल का सूत्र, तो बल का सूत्र क्या होगा, द्रव्यमान गुणे त्वरण, एफ बराबर। ये क्वेश्चन आया था, ये देखिएगा ये इजी क्वेश्चन है। देखिए एफ इसका पूछा था बल बराबर, तो एफ बराबर होता है एमए, ये क्वेश्चन आया था। और क्या पूछा था देखिएगा, सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि, ये साइंस के क्वेश्चन है, कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया। सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि अग्नाशय ग्रंथि है। क्या, सबसे बड़ी मिश्रित की बात की जाए अग्नाशय सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि, पैंक्रियाज बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, पैंक्रियाज। ये देखिए गाजर का रंग पूछा था, गाजर के जो रंग का कारण क्या था बताइएगा, तो इसका कारण है कैरोटीन। क्या दोस्तों, कैरोटीन, गाजर के रंग का कारण क्या है, कैरोटीन है इसके कलर का कारण। देखिए देखिए और क्या पूछा था साइंस में, काकरोच का रक्त किस कलर का होता है, तो ये रंगहीन होता है। क्या, रंगहीन कलर होता है। मतलब जीके में साइंस वाले पोर्शन से 8 से 10 क्वेश्चन थे। कितने क्वेश्चन थे, 8 से 10 क्वेश्चन थे साइंस वाले पोर्शन में। देखिए जीके में जो 25 क्वेश्चन थे तो उसमें से 10 लगभग 10 क्वेश्चन साइंस के थे, है ना। और बाकी जो है 2 क्वेश्चन हिस्ट्री, 2 क्वेश्चन पॉलिटी, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए थे। एक क्वेश्चन था विटामिन के, यहाँ का नहीं है दोस्तों, यहाँ पर विटामिन के है। तो विटामिन के बारे में पूछा तो किसके लिए उपयोगी है, रक्त का थक्का जमने के लिए। मलेरिया के बारे में पूछा था, मलेरिया किसके लिए है, तो बता दें मलेरिया जो है दोस्तों मादा, मलेरिया जो होता है किस पर होता है मलेरिया, मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से। ऑर्बिटल के बारे में पूछा था साइंस में कि ऑर्बिटल कितने प्रकार के होते हैं, ऑर्बिटल होते हैं 4 प्रकार के, एसपीडी ऑर्बिटल। क्या, एसपीडी ऑर्बिटल होते हैं। तो इतने क्वेश्चन अब बता देते हैं मैथ में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे। देखिए अनुपात समानुपात से आपका 3 क्वेश्चन था, है ना, जो दोस्तों द्वारा भेजे गए हैं, कुछ क्वेश्चन भेजे गए हैं ना। और देखिए मिश्रण से 2 क्वेश्चन था, सीआईएसआई से 3 क्वेश्चन था। मतलब मैथ में जो आ रहा है बेसिक क्वेश्चन आ रहे हैं। क्या, मैथ से बेसिक क्वेश्चन आ रहे हैं। और जीके वाले पार्ट में जो है, जीके वाले पार्ट में क्या रहे, साइंस के क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा रहे। क्या रहे, साइंस के क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा रहे। और हिंदी की अगर बात की जाए दोस्तों, तो हिंदी में जो बता देते हैं, देखिए हिंदी में जो आ रहा है दोस्तों आपके रस, संज्ञा, यहाँ से जो बेसिक क्वेश्चन है वो पूछे जा रहे हैं। तो इस प्रकार से देखिए रीजनिंग की अगर बात की जाए तो रीजनिंग में देखिए, रीजनिंग में जो क्वेश्चन आए हैं सेकेंड शिफ्ट में सीरीज से क्वेश्चन आए। किससे क्वेश्चन आए हैं, सीरीज से ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं। चलिएगा हमारे साथ जुड़े रहिए। और जो हम नंबर बता रहे हैं दोस्तों, आपको नंबर बता दिया गया है, एक बार और नंबर दिखा देते हैं। ये नंबर देखिएगा, इस नंबर पर आपको क्या करना है, क्वेश्चन भेजना है। जिनका भी पेपर कल है इस नंबर पर आप क्वेश्चन भेजिएगा ताकि हम एनालिसिस करा सके। चलिए जय हिंद।